नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर सबऑर्डिनेट 2016 की भर्ती का एक विश्लेषण करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अब इसका अंतिम परिणाम घोषित होने में ज़्यादा समय नहीं है। हो सकता है कि जून के महीने में ही इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाए। तो इसके अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले मैं इस पर एक छोटा सा विश्लेषण करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करके बोल रहे थे, सर लोअर 2 पर भी एक वीडियो बनाइए, इसके कट ऑफ पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो लोअर 2 पर एक वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा, तो इस पर मैं एक वीडियो आपको बनाकर लाया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, लोअर सबऑर्डिनेट 2016 4.5 साल पुरानी ये भर्ती हो चुकी है। आपको इसके अंतिम परिणाम का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसका साक्षात्कार शायद दिसंबर के महीने में हुआ था, और दिसंबर के महीने से अब जून का महीना चल रहा है, 5वां 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इसके अंतिम परिणाम को लेकर एक ठोस जानकारी मैं आपको कुछ दिनों में, आने वाले 7 से 8 दिनों में दे दूं। ठीक है, और हो सकता है कि इसके जून के लास्ट तक इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बच्चों के बार बार कहने पर मैंने इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। दोस्तों, एक वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, ये इसकी वैकेंसी जो हैं उसमें कितने पद भरे जाएंगे और कितने पद खाली रहेंगे, या पद खाली रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती में कुल 641 पद थे। ये बात आप जानते होंगे। अब सारे के सारे जो पद थे वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के पद थे। शायद इसमें 32 प्रकार की क्वालिफिकेशन हैं। ठीक है, और हर 32 प्रकार की जो अलग अलग पोस्ट हैं, और इस 32 प्रकार की अलग अलग पोस्टों में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये उठता है कि क्या आयोग सारे के सारे पदों को भरेगा या कुछ सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यूपी ने वैकेंसीज का 3 गुना बच्चे साक्षात्कार के लिए बुलाए हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि 2200 बच्चे इसमें साक्षात्कार के लिए बुलाए थे, 2200 प्लस। तो जाहिर सी बात है, कम से कम 1100 से 1200 छात्र साक्षात्कार के लिए पहुंचे होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर 1100 से 1200 छात्र साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आयोग का ये प्रयास होगा कि सारी की सारी सीटें इन्हीं छात्रों में पूरी कर ली जाएं। देखिए, जिस भर्ती में आयोग उतने ही छात्र बुलाता है जितनी वैकेंसी होती हैं, तो वहाँ पद खाली रह जाते हैं। लेकिन इस भर्ती में आयोग का प्रयास यही रहेगा कि इन्हीं 1100-1200 छात्रों में पूरे 641 पदों को भर लिया जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरा मानना है इस भर्ती को लेकर वो यही है कि 641 पद, सारे के सारे पद आयोग भरेगा। ठीक है, और इन सारे के सारे पदों को भरने के लिए एक समस्या भी छोटी सी है इसमें, और वो समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 641 पद आयोग भरना चाहेगा, और ये बात आप जानते हैं कि इस भर्ती में 80% से ज़्यादा पद अस्थायी हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जितनी भी साइंस वाली पोस्टें हैं वो सारी ऐसी पोस्ट हैं कि उसमें सारी की सारी पोस्ट को भरना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं लगातार बन रही हैं। ठीक है, और इस स्थिति में
यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती के पदों को खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन प्रयोगशालाओं में कर्मचारी की आवश्यकता भी जरूर होगी। तो सूचना मुझे इस भर्ती को लेकर ऐसी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती का जब अंतिम परिणाम घोषित करेगा तो उसमें 641 पद, इन सारे के सारे पदों को भरने का प्रयास करेगा और ये सारे के सारे पदों का ही अंतिम परिणाम घोषित होगा। मतलब एक भी सीट इसमें खाली नहीं बचेगी। ठीक है, तो पहली न्यूज़ तो मेरे पास ये है। दोस्तों, जब आयोग सारी की सारी वैकेंसी तो इसमें भरना चाहता है तो इसमें एक दिक्कत ये है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। इसमें एक पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक रसायन, जिसे हम LA बोलते हैं, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरह की LA की पोस्ट फिजिक्स की भी हैं और LA की पोस्ट बायोलॉजी की भी हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको केमिस्ट्री की पोस्ट लेकर बताता हूँ। देखिए, LA की जो वैकेंसी है, कुल वैकेंसी है 8। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ है OBC 282 और जनरल 282, ये इसका कट ऑफ है 282 जनरल और OBC, और इसमें कुल पद हैं 8। अब आयोग ने साक्षात्कार के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए हैं, तो 8 दिया होता है 24, मतलब 24 बच्चे साक्षात्कार के लिए आयोग ने इस भर्ती में बुलाए हैं LA केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए। अब एक बात इसमें और है कि जो LA केमिस्ट्री की कट ऑफ है वो तो 282 है। ठीक है, और जो SA केमिस्ट्री की कट ऑफ है वो है 272। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि 24 के 24 बच्चे जो LA की पोस्ट पर साक्षात्कार देने गए थे, उन्होंने पहला प्रेफरेंस साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री को दिया होगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो SC का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। अब ये 24 के 24 बच्चे LA की पोस्ट ना लेकर SA की पोस्ट लेंगे, क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, जबकि LA की पोस्ट है 2400 ग्रेड पे की। ठीक है दोस्तों, जब इन 24 के 24 छात्रों ने LA छोड़कर SA ले लिया तो ये 24 के 24 पद हो गए, ये 8 के 8 वैकेंसी हो गई खाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि LA की 8 वैकेंसी हो गई बिल्कुल खाली। ऐसे ही आपकी LA फिजिक्स की वैकेंसी है, उसमें शायद 11 पोस्ट हैं, वो भी हो गई खाली। और LA बायोलॉजी की पोस्ट हैं, उस पर भी शायद 8 पोस्ट हैं, 8 या 9 पोस्ट हैं, वो भी हो गई खाली। तो इस तरह से LA की सारी पोस्ट हो जाएंगी एकदम खाली, क्योंकि ये सारे बच्चे SA को ले लेंगे। अब इस स्थिति में आयोग क्या करेगा? भाई, आयोग सारी की सारी अगर सीट को भरना चाहता है, अब इसमें एक बात और है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें LA की जो कट ऑफ है वो कम कर दी जाएगी और LA की सारी सीटें भर ली जाएंगी। आपका मानना ये होगा। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छात्र LA की पोस्ट पर क्वालिफाई हुआ है तो उसको वही पोस्ट खुलकर आई है, उसके सामने वही उसे पोस्ट मिली है, तो किसी और छात्र को आप इस पोस्ट पर कैसे ले सकते हो? समस्या यहाँ आती है। ठीक है, जब इन 24 के 24 छात्रों ने SA ले ली तो ये 8 पद खाली हो गए, और इस 8 पदों पर किसी और छात्र को आप ले नहीं सकते, क्योंकि जब इसका रिटन एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ था तो आयोग ने कट ऑफ अलग अलग जारी हुआ था, और ये 24 बच्चे केवल LA की ये 24 जो छात्र थे वही 24 छात्र LA की पोस्ट पर थे। ठीक है, तो इस स्थिति में कट ऑफ कम करके भी किसी और को सिलेक्शन आयोग नहीं दे सकता LA की पोस्ट पर। यह एक समस्या रहेगी इस भर्ती में। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये 8 पद बिल्कुल खाली रहेंगे LA केमिस्ट्री के लिए, 11 पद LA फिजिक्स के लिए और 8 पद LA बायोलॉजी के लिए, और भी ऐसे पद होंगे जो खाली रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ, आप बोलो कट ऑफ कम हो जाएगी। कट ऑफ दोस्तों कम हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। LA की LA कट ऑफ किसी भी हालत में कम जा नहीं सकती, क्योंकि जो जो छात्र रिटन एग्जाम में
एलए पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे उन्होंने साक्षात्कार के टाइम पर एलए पोस्ट भी फिल करी है, तो ये कट ऑफ कम कैसे हो सकती है? एससी से नहीं हो सकती। तो कट ऑफ कम करके आप किसी और छात्र को इस पे सिलेक्शन दे दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई और छात्र एलए की पोस्ट पर क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है। अब अगर आयोग इस स्थिति में रिजल्ट जारी करता है पद को खाली छोड़कर, तो कम से कम 250 पोस्ट इसमें खाली रह जाएंगी। ठीक है। और 250 पोस्ट खाली रहने का मतलब है कि करीब 400 के आसपास इसमें पोस्ट भरी जाएंगी और आयोग 400 पोस्ट का रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है। अब इसमें आयोग 2 तरह से रिजल्ट जारी कर सकता है। पहला तरीका कि 250 पद खाली रह जाएं और 450 पदों के आसपास ये परिणाम जारी हो जाए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आयोग 641 पदों को भरना चाहता है तो उसका रास्ता ये है कि आयोग छात्रों को पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं देगा। ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई आयोग पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं देगा तो फिर छात्र कोर्ट जाएंगे या ये भर्ती फिर फंसेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आयोग ऐसा कर सकता है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना दे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था। ये तुम्हारा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। वरीयता, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी जो आपने प्रेफरेंस दिया है। ठीक बात है। आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। मतलब जो छात्रों ने प्रेफरेंस दी है उस हिसाब से और जो छात्रों ने नंबर प्राप्त किए हैं उस हिसाब से एक सूची तैयार करेगा। और पद की उपलब्धता, मतलब जितने पद हैं, और शैक्षिक अर्हता, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, श्रेष्ठता, मतलब जिसको आपने पहले प्रेफरेंस दिया है, और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा। ठीक है। लेकिन इसमें अंत में एक और लाइन लिखी है, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आयोग अगर चाहे तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना दे तो आप आयोग पर कोई केस नहीं कर सकते। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब जब आपको आयोग पोस्ट अलॉट करेगा, अंतिम परिणाम के दौरान आपको जॉब देगा, तो वो अपने हिसाब से जॉब दे सकता है। इस पर आप कोई आपत्ति नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरा केवल कहना इतना है कि अगर आयोग 641 पदों पर ये परिणाम जारी करेगा, मतलब सारी की सारी पोस्ट को भरेगा, तो फिर आयोग आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं देगा। ये बात कन्फर्म है। ठीक है। और इस बात का प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। हाँ, अगर आयोग 200 से 250 पद खाली छोड़ता है तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सारी सीटें आयोग भरता है तो फिर आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आयोग प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन इसमें नहीं देगा, क्योंकि आयोग सारी पोस्ट इसमें भरने का प्रयास करेगा। पद इसमें खाली नहीं रहेंगे, जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है इस भर्ती के बारे में। इस भर्ती में जो कर्मचारी के द्वारा मुझे जानकारी मिलती है, उनके द्वारा मैंने जानकारी निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने ये बताया है कि इस भर्ती पर 641 पदों पर ही पूरी भर्ती कंप्लीट आयोग कर रहा है। जो आयोग परिणाम तैयार कर रहा है वो 641 पदों पर ही परिणाम बना रहा है। मतलब 641 पद सारे भरे जाएंगे और एक एक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन इसमें होगा। इसमें एक भी सीटें खाली नहीं रहेंगी। तो इस बात का मतलब साफ निकलता है कि आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आयोग के कर्मचारी द्वारा मिली है और आप जानते हैं जो जानकारी मैं देता हूँ एकदम प्रमाण के साथ देता हूँ, और जो जानकारी कर्मचारी द्वारा मुझे मिलती है वही जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ। ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में उन्होंने मुझे यही बताया कि आयोग इस भर्ती में सारे के सारे पदों पर रिजल्ट तैयार कर रहा है, पूरे 641 पदों पर,
और एक एक सीट इसमें भरी जाएगी इस भर्ती में, ठीक है। और अगर आयोग ऐसा करेगा तो फिर आप जानते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, सारे इसमें जो ऐसे पद हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और शासन के द्वारा भी यही न्यूज़ आयोग को पहुंची है कि भैया इस भर्ती में सारे के सारे पदों को भरा जाए, ठीक है। क्योंकि जब इसका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित हुआ था तभी शासन के द्वारा UPSSC को ये आदेश मिल चुका था कि इसमें सारे के सारी पोस्टों को भरा जाए, कोई भी पद खाली ना रहे, ठीक है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं बन रही हैं जिनके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, तो इसमें जो है सारे पद भरे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल ये एक छोटा सा विश्लेषण था लोअर 2016 के संबंध में, और उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपका इस पर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।